शिखा के पास उस समय नीरज भी खड़ा था जब अनीता ने उससे कहा, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन करके उनसे इजाजत ले ली है। किस बात की? शिखा ने चौंक कर पूछा। आज रात तुम मेरे घर पर रुकोगी। कल रविवार की शाम मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। कोई खास मौका है क्या? नहीं, बस बहुत दिनों से किसी के साथ दिल की बातें शेयर नहीं की हैं। तुम्हारे साथ जी भरकर गपशप कर लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। मैं लंच के बाद चली जाऊंगी। तुम शाम को सीधे मेरे घर आ जाना। नीरज ने वार्तालाप में हिस्सा लेते हुए कहा, अनीता, मैं शिखा को छोड़ दूंगा। इस बातूनी के चक्कर में फंस कर ज्यादा लेट मत हो जाना, कहकर अनीता अपनी सीट पर चली गई। ऑफिस के बंद होने पर शिखा नीरज के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर अनीता के घर जाने को निकली। कल 11 बजे पक्का आ जाना, नीरज ने शिखा को अनीता के घर के बाहर उतारते हुए कहा। ओके, शिखा ने मुस्करा कहा। अनीता रसोई में व्यस्त थी। शिखा उन किशोर बच्चों राहुल और ऋचा के साथ गपशप करने लगी। अनीता के पति दिनेश साहब घर पर उपस्थित नहीं थे। अनीता उसे बाजार ले गई। वहां एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में घुस गई। अनीता और दुकान का मालिक एक दूसरे को नाम लेकर संबोधित कर रहे थे। इससे शिखा ने अंदाजा लगाया कि दोनों पुराने परिचित हैं। दीपक, अपनी इस सहेली को मुझे एक बढ़िया टी शर्ट गिफ्ट करनी है। टॉप क्वालिटी की, जल्दी से दिखा दो। अनीता ने मुस्कुराते हुए दुकान के मालिक को अपनी इच्छा बताई। शिखा गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, पर अनीता ने उसकी एक न सुनी। दीपक खुद अनीता को टी शर्ट पसंद कराने के काम में दिलचस्पी ले रहा था। अंततः उन्होंने एक लाल रंग की टी शर्ट पसंद कर ली। शिखा के लिए टी शर्ट के अलावा अनीता ने ऋचा और राहुल के लिए भी कपड़े खरीदे, फिर पति के लिए नीले रंग की कमीज खरीदी। दुकान से बाहर आते हुए शिखा ने मुड़कर देखा तो पाया कि दीपक तकटकी बांधे उन दोनों को उदास भाव से देख रहा है। शिखा ने अनीता को छेड़ा, मुझे तो दाल में काला नजर आया है मैडम। क्या यह दीपक साहब आपके कभी प्रेमी रहे हैं? प्रेमी नहीं, कभी अच्छे दोस्त थे। मेरे भी और मेरे पति के भी। इस विषय पर कभी बाद में विस्तार से बताऊंगी। पतिदेव घर पहुंच चुके होंगे। अच्छा, यह तो बता दीजिए कि आज क्या खास दिन है। घर पहुंचकर बताऊंगी, कहकर अनीता ने रिक्शा किया और घर आ गई। वे घर पहुंची तो दिनेश साहब उन्हें ड्राइंग रूम में बैठे मिले। शिखा को देखकर उनके होठों पर उभरी मुस्कान अनीता के हाथ में लिफाफों को देख फौरन गायब हो गई। तुम दीपक की दुकान में क्यों घुसी? कहकर उन्होंने अनीता को आग्नेय दृष्टि से देखा। मैं शिखा को अच्छी टी शर्ट खरीदवाना चाहती थी। दीपक की दुकान पर सबसे अच्छा सामान। मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसकी दुकान में कदम रखने की? पति गुस्से से दहाड़े। मुझसे गलती हो गई, अनीता ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़ दिए। आज के दिन तो आप गुस्सा न करो। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन है, कहकर गुस्से से भरे दिनेश जी अपने कमरे में चले गए। मैडम, जब आपको मना किया गया था तो आप क्यों गई दीपक की दुकान पर? आंखों में आंसू भरकर अनीता ने उदास लहजे में जवाब दिया। आज मैं तुम्हें 10 साल पुरानी घटना बताती हूँ, जिसने मेरे विवाहित जीवन की सुख शांति को नष्ट कर डाला। मैं कसूरवार न होते हुए भी सजा भुगत रही हूँ। शिखा, दीपक का घर पास में ही है। खूब आना जाना था हमारा एक दूसरे के यहाँ। दिनेश साहब जब टूर पर होते तब मैं अक्सर उनके यहाँ चली जाती थी। दीपक मेरे साथ हंसी मजाक कर लेता था। इसका न कभी दिनेश साहब ने बुरा माना, न दीपक की पत्नी ने, क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं था। एक शाम जब मैं दीपक के घर पहुंची तो वह घर में अकेला था। पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पड़ोसी के यहाँ जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी। अपने गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछने के बाद अनीता ने आगे बताया, दीपक अकेले में मजाक करते हुए कभी कभी रोमांटिक हो जाता था। मैं सारी बात को खेल की तरह से लेती क्योंकि मेरे मन में रत्ती भर खोट नहीं था। दीपक ने भी कभी सभ्यता और शालीनता की सीमाओं को नहीं तोड़ा था। दिनेश साहब टूर पर गए हुए थे।
उन्हें अगले दिन लौटना था, पर वे एक दिन पहले लौट आए। मेरी सास ने जानकारी दी कि मैं दीपक के घर गई हूँ। वह तो सारा दिन वहीं पड़ी रहती है। ऐसी झूठी बात कहकर उन्होंने दिनेश साहब के मन में हम दोनों के प्रति शक का बीज बो दिया। उस शाम दीपक मुझे पियक्कड़ों की बारात की घटनाएं सुनाकर खूब हंसा रहा था। फिर अचानक उसने मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वह पहले भी ऐसा कर देता था, पर उस शाम खिड़की के पास खड़े दिनेश साहब ने सारी बातें सुन ली। उस शाम से उन्होंने मुझे चरित्रहीन मान लिया और दीपक से सारे संबंध तोड़ लिए। और मैं अपने माथे पर लगे उस झूठे कलंक के धब्बे को आज तक धो नहीं पाई हूँ। शिखा, यह तो गलत बात है मैडम। दिनेश साहब को आपकी बात सुनकर अपने मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए थी। शिखा ने हमदर्दी जताई। वे मुझे माफ करने को तैयार नहीं हैं। वे मेरे बड़े हो रहे बच्चों के सामने कभी भी मुझे चरित्रहीन होने का ताना देकर बुरी तरह शर्मिंदा कर देते हैं। यह तो उनकी बहुत गलत बात है मैडम। मैं खुद को कोसती हूँ शिखा कि मुझे खेल खेल में भी दीपक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। मेरी उस भूल ने मुझे सदा के लिए अपने पति की नजरों से गिरा दिया है। जब आपको पता था कि दिनेश साहब बहुत गुस्सा होंगे, तब आप दीपक की दुकान पर क्यों गईं? शिखा के इस सवाल के जवाब में अनीता खामोश रह उसकी आंखों में अर्थपूर्ण अंदाज में झांकने लगी। कुछ पल खामोश रहने के बाद शिखा सोचपूर्ण लहजे में बोली, मुझे दिनेश साहब का गुस्सा, उनकी नफरत दिखाने के लिए आप जानबूझकर दीपक की दुकान से खरीदारी करके लाई हैं न? मेरी आंखें खोलने के लिए आपने यह सब किया है न? हाँ शिखा, अनीता ने झुककर शिखा का माथा चूम लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम नीरज के साथ प्रेम का खतरनाक खेल खेलते हुए मेरी तरह अपने पति की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाओ। मेरे मन में उसके प्रति कोई गलत भाव नहीं है मैडम। मैं भी दीपक के लिए ऐसा ही सोचती थी। देखो, तुम्हारा पति भी दिनेश साहब की तरह गलतफहमी का शिकार हो सकता है। तब खेल खेल में तुम भी अपने विवाहित जीवन की खुशियां खो बैठोगी। तुम अपने पति से नाराज होकर मायके में रह रही हो। दूर रहने के कारण पति के मन में पत्नी के चरित्र के प्रति शक ज्यादा आसानी से जड़ पकड़ लेता है। पति के प्यार का खतरा उठाने से बेहतर है ससुराल वालों की जलीकटी बातें और गलत व्यवहार सहना। तुम फौरन अपने पति के पास लौट जाओ। शिखा, अत्यधिक भावुक हो जाने से अनीता का गला रुंध गया। मैं लौट जाऊंगी, शिखा ने दृढ़ स्वर में अपना फैसला सुनाया। तुम्हारा कल नीरज से मिलने का कार्यक्रम है। हाँ, उसका क्या करोगी? शिखा ने पर्स में से अपना मोबाइल निकालकर उसे बंद कर कहा, आज से यह खतरनाक खेल बिल्कुल बंद। उसकी झूठी सच्ची प्रशंसा अब मुझे गुमराह नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत खुशी है कि जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी वह तुमने समझ लिया। अपनी उदासी को छिपाकर अनीता मुस्कुरा उठी। मुझे समझाने के चक्कर में आप तो परेशानी में फंस गईं। शिखा अफसोस से भर उठी। लेकिन तुम तो बच गईं। चलो खाना खाएं। आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं और कामना करती हूँ कि दिनेश साहब की गलतफहमी जल्दी दूर हो और आप उनका प्यार फिर से पा जाएं। थैंक यू। शिखा की नजरों से अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को छिपाने के लिए अनीता रसोई की तरफ चल दी। शिखा का मन उनके प्रति गहरे धन्यवाद व सहानुभूति के भाव से भर उठा था।